दोस्तों, आप सामने वाले पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लगा है सामने वाला पार्टनर आपको इग्नोर करने में और आप उससे परेशान हो रहे हो कि वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा है। तो यह सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में आ जाती है, तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि सामने वाला पार्टनर मुझे इग्नोर ना करे और सामने वाला पार्टनर मेरी बातों को माने, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, बड़ी भयंकर होने वाली है। बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है। और आप वीडियो पर नए आए हैं या चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और लाइक करते ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक को आप सुनने के बाद बड़े परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे यार ये कैसे सब कुछ हो गया, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ नॉलेज कहाँ से आई है, कैसे मैं उस पार्टनर को अपना बना सकता हूं। बस वीडियो पर बने रहे दोस्तों। तो जब सामने वाला पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करता है तो आपका माइंड खटक जाता है, आपके दिमाग में कुछ हलचल चालू हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं पार्टनर किसी और के चक्कर में तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं पार्टनर दूसरी शादी करने के चक्कर में लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं पार्टनर की शादी ही हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं पार्टनर किसी और से फंस गया है। जब ये चीजें आपके दिमाग में आने लगती है तो आपका दिमाग साइको बन जाता है, आप साइको की तरह काम करने लगते हो। लेकिन सामने वाला पार्टनर इन बातों को समझ जाता है कि ये परेशान हो चुका है। दोस्तों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आपने सामने वाले पार्टनर से प्यार किया है, भैया एग्रीमेंट तो नहीं कराया है कि सामने वाले पार्टनर ने साथ रहने का वादा कर लिया है और एग्रीमेंट करा दिया है। और जब सामने वाले पार्टनर ने एग्रीमेंट नहीं कराया है, आपको खुश रखने का एग्रीमेंट नहीं कराया है, तो क्यों परेशान हो रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, परेशान होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सामने वाले पार्टनर पर हम इतना विश्वास कर बैठते हैं, इतनी उम्मीद सामने वाले पार्टनर से लगा बैठते हैं कि वो हमें इग्नोर भी करना चाहे तो हम लोग समझते हैं कि बड़े परेशान हम लोग हो गए हैं, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है रिलेशनशिप में, हमारा बाबू सोना कहाँ गया है, हम बाबू सोना से बात करना चाहते, अरे कैसे कहेंगे, ये सब चीजें आती हैं। अब बाबू सोना तो अपने काम में लगा है। पहले आपको क्लियर करना है कि सामने वाला पार्टनर वाकई ही में किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या फिर उसका कुछ फैमिली इशू है या उसका कुछ एजुकेशन इशू है। अब आप बन गए हो वैसे ही इशू, अब सामने वाले पार्टनर के लिए साइको बन गए हो तो क्या होगा। सामने वाला पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझेगा, आप उसकी बातों को नहीं समझेंगे, तो झगड़ा चालू हो जाएगा 2 मिनट में। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, अगर वो एक दिन अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे तो उनके दिमाग में एक उबाल उठ जाता है ऑटोमेटिक, अरे उसने तो आज कॉल ही नहीं किया। अगर वो 2 दिन कॉल नहीं करें, अरे उसने तो मुझे कॉल ही नहीं किया, उसने तो मेरी बात को ही नहीं समझा, अच्छा इसका मतलब किसी और के साथ फंस गई है, अच्छा अभी सबक सिखाता हूं। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, किसी इंसान के दिमाग पर कब्जा करना सही है क्या। ऑफ कोर्स मैं कहूंगा सही नहीं है। आप उस इंसान के दिमाग पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं तो सामने वाले के इंसान के दिमाग पर कब्जा कर रहा हूं, लेकिन ये गलत लग रहा है आपको। आप अपने दिमाग पर कब्जा कर रहे हैं। जब सामने वाले इंसान पर आप कब्जा करते हैं तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिक आजाद हो जाता है, वो समझ जाता है ये बेवकूफ है। आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ समझ रहा है और आप समझ रहे अरे नहीं ये तो बड़ा अच्छा लव स्टोरी चल रहा है, मैं तो उस पर ध्यान दे रहा हूं, मैं तो उसकी लाइफ पर ध्यान दे रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं ना वो क्या कर रहा है। आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला पार्टनर आपसे परेशान हो रहा है, आपसे इरिटेट हो रहा है, इस कारण से वो आपको इग्नोर कर रहा है। आप नहीं समझ पाते ना, अभी मेरी बात को समझना। आप सामने वाले इंसान को टूट कर प्यार करते हैं, बिल्कुल बड़े परेशान हो जाते हैं, आप उसके लिए रोते भी हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपको गिरा हुआ समझना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास बड़ा फालतू समय है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है ना, आपके पास खुद का काम करने का टाइम नहीं है, आपके पास खुद के कामों पर टाइम देने का टाइम नहीं है, लेकिन उसके पीछे बाइक दौड़ाने का टाइम है। अब वो समझ जाता है ये है उल्लू, और उल्लू की कोई अकल तो होती नहीं, सब लोग समझते हैं अरे उल्लू है तो उल्लू ही रहेगा, ये दिन में देख नहीं सकता है, दिन में उड़ नहीं सकता है, तो उसको बेवकूफ़ बनाने में फ़ायदा है। अब सामने वाले इंसान से तो आपने प्यार किया है ना, सामने वाले इंसान को आप समझ भी रहे हैं, सामने वाले इंसान को आप झेल भी रहे हैं, लेकिन सामने वाला इंसान तो आप अपनी लाइफ में फोकस करने जा रहा है, सामने वाला इंसान एक बेहतर इंसान को तलाश करने जा रहा है। पहले तो ये देखना है कि सामने वाला इंसान सच में ही कोई बेहतर इंसान तलाश कर रहा है क्या, क्या सच में ही सामने वाले इंसान को कोई बेहतर इंसान मिल गया है।
पहले आपको इन चीज़ों को क्लियर करना है। पहले ही उसके पीछे डंडा लेकर मत दौड़ो। जब आप पहले ही किसी के पीछे डंडा लेकर दौड़ते हो ना, तो सामने वाला इंसान समझ जाता है भैया ये तो बेवकूफ़ हो चुका है, ये तो जिसको कहते हैं ना बेवकूफ़, उल्लू, ठप, ये तो सब कुछ ख़त्म कर चुका है, अब ये मेरे पीछे दौड़ेगा। लेकिन आप प्यार करते हैं, अब जितना आप उसको ज़्यादा प्यार करते हैं उतना ही सामने वाला कहता है ये बेवकूफ़ है। एक्चुअली मेरे पास एक लड़की आई अपनी प्रॉब्लम लेकर। अब वो प्रॉब्लम तो लेकर आई, जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया तो मैंने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड के नंबर पर लिखा हुआ था शुभम पागल। समझना मेरी बात को, शुभम पागल जब लिखा हुआ था मैंने कहा ये कौन था? अरे सर यही तो बॉयफ्रेंड है मेरा। मैंने कहा कितने दिन से बॉयफ्रेंड है? उसने कहा सर 3-4 साल का रिलेशनशिप है और ये अब मुझे बड़ा इरिटेट कर रहा है, बड़ा परेशान करता है। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, अब मुझे सही से बताइए इरिटेट क्यों हो रहे हैं आप इससे? उसने सच सच बताया कि सर मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ, अब मैं किसी और के साथ रिश्ता बना चुकी हूँ और मैं इसको क्यों रखूँ, ये तो मेरी बराबर का है ही नहीं और ना इसकी औकात है मेरे बराबर। मैंने कहा हाँ ये तो हो सकता है। मैंने कहा आपकी एजुकेशन क्या है? उसने कहा कि मैं बीएससी कर रही हूँ। मैंने कहा और ये तो इंटर कर रहा है और बहुत अच्छे नंबर भी नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा तो फिर अब क्या चाहते हैं? कि सर मुझे तो इसको छोड़ना है। मैंने कहा छोड़ना है तो आप उल्टे जा रहे हैं। उसने कहा कि सर उल्टा कैसे जा रहे हैं, मतलब छोड़ना है तो क्या करें? भैया आप पूरी बात को समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर आ गया है वो मेन पॉइंट, जिस पॉइंट को मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आप सामने वाले इंसान से ज़्यादा प्यार करते हैं तो सामने वाला इंसान आपको छोड़ देगा। अगर आप सामने वाले इंसान से कम प्यार करते हैं और कम उसको समझते हैं और कम सामने वाले को समझाते हैं तो सामने वाला इंसान आपसे ज़्यादा प्यार करेगा। आप सारा दिन सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ते रहते हैं, सारा दिन सामने वाले इंसान को समझाते रहते हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए। और जब सामने वाला इंसान इन बातों को समझ जाता है, अरे यार ये कुछ नहीं है, ये तो बस सारा दिन समझाने में लगा है, इसकी तो बेवकूफ़ी है, तो क्यों मैं इसके चक्कर में रहूं? तो मैंने कहा कि ये फिर आपने इसके ऊपर पागल क्यों लिखा है? कि सर ये पागल ही है। मैंने कहा भैया क्यों पागल है? कि रात दिन मुझे कॉल करता रहता है, मुझे पढ़ने भी नहीं देता है, मुझे खाना खाने भी नहीं देता है, मेरे दोस्तों से मुझे बात करने नहीं देता है। मैंने कहा भैया बात तो आपकी सही है, लेकिन आपने सही पकड़े हैं, सही जगह पर आपने चोट मारी है। मैंने कहा, उसने कहा कि कैसे सर? वो ऐसे, आप जितना इसको तड़फाएंगे इतना आपके पीछे दौड़ेगा ये, आप सोच रहे हैं आपको छोड़ देगा ऐसे? तो उसने कहा कि फिर सर कैसे? तो आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा, इससे प्यार लेने की बजाय इसको प्यार देना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने किसी से पैसा ले लिया, क्या उसके पैसे रखकर आप कुछ हो जाएगा? लेकिन आपने किसी को पैसा दे दिया तो भागेगा। अगर आपने किसी के पैसे लिया आप भागोगे या वो भागेगा? जिसने दिया है वो कैसे भाग जाएगा? वो तो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। यही तो कंडीशन है। हम रिलेशनशिप में हमेशा देने की कोशिश करते हैं और जिस दिन दे देते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट, आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्ट कर दिया है, और जब आप इन्वेस्ट कर देते हो रिलेशनशिप में, फिर आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा दिक्कतों में आ जाता है। कभी भी रिश्ते में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें जब आपको दिक्कत आना शुरू हो जाए। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को 2-4 अंगूठी दिलवा देते हैं, 2-4 एक बाइक दो दिलवा देते हैं, स्कूटी उसको दिलवा देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कुछ लड़के कार तक दिलवा देते हैं। अब आखिर में ये आता है कि वो उसको लात मार के चली जाती है। वो फिर कहते हैं सर मैंने तो बहुत कुछ किया है अपने पार्टनर के लिए, और मैंने इतना कुछ किया है कि सामने वाला इंसान मेरी कद्र नहीं समझता है। कद्र क्यों करेगा भैया सामने वाला इंसान आपकी? जब आपने खुद की कद्र नहीं की तो सामने वाला इंसान आपकी कद्र क्यों करेगा? अपने प्रेजेंट अपने आप को कैसे किया है वो भी तो समझो ना। जिस दिन आप खुद की कद्र करने लगे, जिस दिन आप अपनी खुद की इज्जत करने लगे, उस दिन आपका पार्टनर आपकी इज्जत करने लगेगा। जिस दिन आप अपने शब्दों पर नियंत्रण करके सामने वाले को ये समझा दोगे कि मेरे सामने ज़्यादा बोलना और ज़्यादा बातों का यूज करना बड़ा गलत है, जिस दिन आपने अपशब्दों का प्रयोग करा, जिस दिन आपने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, उस दिन मैं आपको छोड़कर अपने रास्ते चल दूंगा और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा, मैं आपके साथ था। समझ गए? आपने कोई शर्तें रखी हैं?
मैं कहता हूँ शर्तें व्यापार में होती है, प्यार में नहीं होती है। लेकिन आपके कुछ मायने तो होने चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन तो होने चाहिए। आप 7 बजे के बाद ये नहीं करोगे, आप 6 बजे के बाद ये नहीं करोगे, आप रात के 11 बजे के बाद मुझे कॉल नहीं करोगे, आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे पास इतने टाइम, इतने समय तक मैं अपना खुद का काम करता हूँ। आपका समय ये है। जिस दिन आप इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को बनाएंगे, उस दिन आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपका पार्टनर आपके कदमों में गिरना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर, कैसे सर? ऐसे जैसे मैं बताने वाला हूं। आपने तो सामने वाले इंसान से पूरी उम्मीदें लगा ली है। आपने खुद से उम्मीदें नहीं लगाई हैं, आपने सामने वाले इंसान से उम्मीदें लगा ली हैं। आपने तो एक सपना संजो लिया है, ड्रीम आपने देख लिया है। आपने सोच लिया है कि एक्चुअली मैं तो अब रहूंगा ना, अपने पार्टनर के साथ ही रहूंगा, 2-4 बच्चे भी बनाएंगे और क्या करेंगे, और ज़्यादा तो कुछ करना ही नहीं, आए यही तो सब करना है। अगर यही सब करना है तो कर लीजिए अभी, दैट्स ऑल। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है ना। अगर जीवन में यही सब करना है कि बच्चे बनाने हैं, उसके बाद सो जाना है, काहे के लिए पढ़ाई कर रहे हो? काहे के लिए अपने माँ बाप का पैसा खराब कर रहे हो? काहे के लिए यही सब कर रहे हो? अगर फिजिकली किसी के साथ होना है, मैथुनी किसी के साथ करना है, तो फिर आप करिए और खत्म करिए बात को। शादी करके करते रहिए पूरा दिन। है? फिर ऐसा होगा, जिस दिन पैसा खत्म हो गया और गरीबी आ गई, तो प्यार खिड़की दरवाजे से बाहर भाग जाएगा। बाहर का दरवाजा होता है एक, या बाहर की खिड़की होती है जो बाहर निकलती है, उस खिड़की से दूर टपक जाएगा आपका प्यार। फिर आप कहते रहना, सर मेरे साथ तो धोखा हुआ है, सर मेरी बात को कोई समझ नहीं पाया है, सर मैं क्या करूं, मैंने तो उस पार्टनर से बड़ा प्यार किया था और टूट कर मैंने उससे मोहब्बत की थी, लेकिन सामने वाला पार्टनर मेरी बातों को नहीं समझ पाया, बस मुझे रुलाता रहा और मुझे तड़पाता रहा, मेरी जिंदगी खराब करके चला। क्यों भैया? उसने कैसे जिंदगी खराब कर दी? यहां पर थोड़ा समझने की बात है। अगर किसी माँ बाप के बच्चे उसको अपने से दूर कर दे, यानी जब उनका समय आता है, जब वो शादी उनकी हो जाती है, तो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। आपने क्या संस्कार बच्चों को दिए हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि 3 महीने से कोई औरत आई और उसके चक्कर में आकर आपको वृद्धाश्रम छोड़ा गया है? ये गलत बात है, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। वहां पर आपके संस्कारों की गलती है। आपने बच्चों को सिखाया क्या है? आपने बता दिया बच्चों को कि पैसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मायने नहीं रखते माँ बाप, मायने नहीं रखते संस्कार। जब आपने ये सब बातें बच्चों को बता दी हैं, तो आपने बच्चों को लालची बना दिया है। आपने भी यही सब रिलेशनशिप में किया है। आपने सामने वाले पार्टनर को लालची बना दिया है, सामने वाले पार्टनर को बेवकूफ बना दिया है, सामने वाले पार्टनर को ये मान लेना अंधा बना दिया है। अब सामने वाला पार्टनर आपसे उम्मीदें लगा चुका है, लेकिन आप उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? सामने वाला पार्टनर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? सामने वाला पार्टनर आपको इग्नोर करेगा नहीं करेगा? पहले क्लियर कर लीजिए। जब आपका सामने वाला पार्टनर कुछ गलत कर रहा है और आपको इग्नोर किसी थर्ड पर्सन की वजह से कर रहा है, तो उस रास्ते को भी साफ कर दिया जाएगा। थर्ड पर्सन आया है तो भी आपको झगड़ना नहीं है, शांत रहना पड़ेगा, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे तो सामने वाला पार्टनर तो फिर आपको बनाएगा डमरू, और डमरू जिस दिन बनाएगा तो फिर दोनों साइड से तेरे को बजाएगा भी। नहीं समझते तुम लोग समझते हो कि सामने वाला पार्टनर तो मुझे प्यार करता है, लेकिन वो करता है घूसखोरी, वो निकालता है आपसे मतलब। और जब सामने वाला पार्टनर आपसे मतलब निकालता रहता है, सामने वाला पार्टनर आपका यूज करता रहता है, और यूज एंड थ्रो का ने मान लेना वही रूल में अपनाता है, उस दिन आपको पता लगता है। जिस दिन वो किसी और के पीछे बैठकर जाता है या जाती है, तो फिर कहता है कि भैया मैं तो बाद में मिलूंगी, मुझे बाद में बात करूंगी, मैं आपसे, मैं एक्चुअली सर के साथ जा रही हूँ। अब सर के साथ घर जा रही है फिर कहीं और जा रही है, ये भी तो नहीं पता ना। अब आपका दिमाग सटक जाता है कि यार ये सब क्या हो गया है, मेरी गर्लफ्रेंड कैसे किसी के साथ जा सकती है, कैसे वो मेरी बातों को नहीं समझ पाती है, और मैं उसके लिए रो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ उसके लिए, वो तो किसी के पीछे। आपने प्यार ही तो किया है, प्यार तो सच्चा होता है, और प्यार सच्चा होता है तो रुलाने वाला सच्चा नहीं है। आपने गलत इंसान से प्यार किया है, वो पहले से ही ऐसा था, आपको पता नहीं है। आज आप सोच रहे हैं कि सामने वाला इंसान गलत है, सामने वाला इंसान बिल्कुल गलत नहीं था। आपने सामने वाले इंसान को परिचय गलत दिया है। सामने वाले इंसान को आपने बता दिया कि आप 10 गाली भी देंगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप 10 बार मुझे छोड़ेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप रोज इग्नोर करेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप कुछ भी कहिए मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। आपने सामने वाले इंसान को आजाद कर दिया है, तो कुछ भी कर कुछ ना कर, बस मुझे टाइम पर देना। क्या
जो मैं चाहता हूँ। सामने वाला भी समझ जाता है इसको बस ये चीज़ चाहिए और यही इसको मिल रही है, तो बात ख़त्म हो जाती है, रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नहीं मिलेगा तो बात ख़त्म कर दो। जब सामने वाला इंसान आपको समझ जाता है कि ये इन चीज़ों के लिए बना है, तो फिर आपके साथ मस्ती करना शुरू कर देता है, आपको छोड़कर जाने की तैयारी शुरू कर देता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। आप सब इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो आपको रुलाता है तो आप रोते हैं, वो आपको चिढ़ाता है तो आप चिढ़ते हैं, वो आपको इग्नोर करता है तो आप इग्नोर होते भी हैं। अपने प्रेजेंट अपने आप को गलत किया है। अपने बाहर जो ऑफिस के बाहर जो बैनर लगाया है ना, उस पर लिखा कुछ और है और मिल रहा अंदर कुछ और है। समझ रहे? मुखौटा कुछ और है और हो कुछ और रहा है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा होगा और सामने वाला पार्टनर आपको इग्नोर भी नहीं करके जाएगा। जिस दिन आपने इन बातों को समझ लिया तो आपका पार्टनर फिर आपके पैरों में गिरेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपने हमारी वीडियो देखी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।